आर्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। राज्य सभा साहब क्या समझते हैं, आपकी क्या आवश्यकता है राज्य सभा की? राजआर्य सभा की आज के समय में मैं समझता हूँ कि हमारे देश को सर्वाधिक आवश्यकता है। उसका सबसे मेन कारण ये है कि पार्टियां बदलती रही, शासन करते रहे, लेकिन नीतियां नहीं बदली। जैसे कि कोई मरीज है, हम डॉक्टर बार बार बदलते रहे, जो भी डॉक्टर आ रहा वो एक ही दवा देता रहा, बीमारी ठीक नहीं होती। जो बीमारी है हमारी, उनके लिए हमारी राजआर्य सभा वेद अनुकूल कार्य करेगी, यानी नीतियों को बदलना। जो हमारे एक्ट 1861 के एक्ट लगे हुए हैं, वो आज तक कानून चल रहे हैं। हमारे जुडिशल एक्ट ने बदले, हमारी न्यायालयों में जितने केस भरे पड़े हैं कि तीसरी पीढ़ी तक भी न्याय नहीं मिल पाता लोगों को। बड़ी विडम्बना है देश के साथ। एक बार सत्ता पाने के बाद लोग वादों से मुकर जाते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, क्योंकि हमारी नीतियाँ कहती हैं कि जब तक ये नीति हमारे अंग्रेजों टाइम की चलती रहेंगी, शोषण वाली नीतियाँ चलती रहेंगी, जब तक हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेद की शिक्षा ये कहती है कि हर कोई मनुष्य हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई संस्था हो, यदि उसका स्वार्थ राष्ट्र हित से ऊपर हो गया तो राष्ट्र हित कभी नहीं कर सकती। और राजआर्य पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिष्ठ पार्टी है और जिसका राष्ट्र के लिए सर्वोपरि सिद्धांत है। उनके लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि है और राष्ट्रीय को आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य है, और राष्ट्र के लिए जीते हैं और राष्ट्र के लिए मरते हैं। तो यदि राष्ट्र है तो हम भी रहेंगे, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ पर रहेंगे। आज 34 कभी हमारे देश राजआर्य सभा जब इस देश की संस्था बनती, चलती, शासन चलते, लेकिन दुनिया के और गलत लोगों के हाथों में शासन चले गए। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार, जो भी आज सरकार आती है, वो नीतियों में कोई बदलाव नहीं करती, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। धर्मनिरपेक्ष, अरे धर्म तो पदार्थों में होते हैं। हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बताती हैं कि हर पदार्थ के गुण और धर्म होते हैं। जिस आदमी का कोई धर्म नहीं, जिस देश का कोई धर्म नहीं, तो उसका जीवन ही व्यर्थ है, तो जड़ से भी गए गुजरे हो गए। ये धर्म की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द होने चाहिए थे और सब में शांति, भाईचारा और प्यार से आगे बढ़ सकते थे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब तक राजआर्य सभा के सिद्धांतों के अनुकूल शासन इस राष्ट्र में नहीं चलेगा, तब तक ये राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। यहाँ पर शिक्षा, आपके शिक्षा का क्षेत्र, दूसरा होता है हमारा ये दवाई का क्षेत्र, हॉस्पिटलों का, तीसरा होता है हमारा सरकारी नौकरियों का क्षेत्र। इनमें सरकार ने ये अंतर भूल गई, एक सरकारी 5-5 वेतन आयोग लगा के 70-75 हज़ार तनख्वाह दे रहे हैं, और दूसरे जो प्राइवेट कंपनियों में लोग 12-12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं और उन्हें मुश्किल से 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। इससे पब्लिक में असंतोष है। नीतियाँ सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सब देश के नागरिक हैं, यथा योग जो जिसके योग हो उसके लिए वो कार्य मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि राजआर्य सभा है, उसकी नीतियाँ हैं, तो राष्ट्र सुरक्षित भी है और आगे बढ़ता भी रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें मानवता, सुंदरता और श्रेष्ठता हमेशा बनी रहेगी। यही मेरा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे।